हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। जो सीटेट का एग्ज़ाम है जिसकी डेट आ चुकी है उसके लिए ये हेल्पफुल है। आगे केवीएस हो या स्टेट टेट चाहे रीट हो, ये सभी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद को एक्सेस करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के लिए शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत है स्कूल का लंबा रास्ता, शारीरिक दंड, भारी स्कूल बैग, ऊपर के सभी। इसका आंसर है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है MLL दृष्टिकोण क्या है? सीखने का न्यूनतम स्तर, सीखने का अधिकतम स्तर, सुनने का न्यूनतम स्तर, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है सीखने का न्यूनतम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। किसने सिफारिश की कि सेवा पाठ्यक्रम, सर्विस कोर्सेज और रिफ्रेशर कोर्सेज में शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए? ऑप्शंस हैं आचार्य राममूर्ति की समीक्षा समिति, शिक्षा आयोग, कोठारी समिति, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है आचार्य राममूर्ति की समीक्षा समिति। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई मामलों में आलोचना की गई है। आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं कोहलबर्ग को अपने सिद्धांत पर पहुंचने के लिए पियाजे के तरीकों की नकल की। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को पुरुष जनसंख्या पर आधारित बताया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को पुरुष जनसंख्या पर आधारित बताया है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण में एक बच्चे के पतन की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ऑप्शंस हैं कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसका आंसर है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास मीन्स गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत है ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज। ऑप्शंस हैं रॉजर्स, मास्लो, MC डगल, गिलफोर्ड। इसका आंसर है रॉजर्स। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में आता है संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं। निधि बच्चों को पढ़ाना पसंद करती है और टेट के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी तैयारी कर रही है। वह किससे प्रेरित है? बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से, आंतरिक रूप से। इसका आंसर है आंतरिक रूप से। अगर वो बाह्य रूप से प्रेरित रहेगी तो वो टीचर की सैलरी से इंप्रेस रहेगी, लेकिन वो आंतरिक रूप से
इम्प्रेस है, उस पोस्ट की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 7वीं का छात्र या छात्रा अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में A+ पाने की ख्वाहिश रखता है या रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी प्रेरणा को सबसे अच्छा समझाएगा? ऑप्शंस हैं संबद्धता की आवश्यकता के लिए, बोध की आवश्यकता के लिए, उपलब्धि की आवश्यकता के लिए, आत्मसम्मान की आवश्यकता के लिए। इसका आंसर है उपलब्धि की आवश्यकता के लिए, नीड फॉर अचीवमेंट। चलिए आगे चलते हैं। एलेक्सिया के साथ संबंधित है। एलेक्सिया इज रिलेटेड विथ रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ना विकार, बिहेवियर डिसऑर्डर, व्यवहार विकार, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणितीय विकार, मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता। इसका आंसर है पढ़ना विकार, रीडिंग डिसऑर्डर से। चलिए आगे चलते हैं। तनाव परीक्षाओं में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस रिश्ते को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं क्लेश चूक, प्रदर्शन की चिंता, प्रतियोगिता की अनुभूति, अनुभूति भावना। इसका आंसर होगा अनुभूति भावना, कॉग्निशन इमोशन। चलिए आगे चलते हैं। भावनात्मक क्रांति शब्द का गहरा संबंध है। ऑप्शंस हैं शैशव अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता। इसका आंसर होगा किशोरावस्था, एडोलसेंस। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। CBSE द्वारा कार्यान्वित शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल में बच्चों का सामाजिकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उनसे उम्मीद की जा सके। ऑप्शंस हैं समूह के काम में एक सक्रिय भागीदार बने और सामाजिक कौशल सीखें। सेकंड ऑप्शन है बिना पूछताछ के समाज के नियमों और विनियमों की पुष्टि करने के लिए खुद को तैयार करें। थर्ड ऑप्शन स्कूल द्वारा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें स्वीकार किया जाए। सामाजिक आदतों का उपभोग करने के लिए समय दें और अच्छे ग्रेड स्कोर करना सीखें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समूह के काम में एक सक्रिय भागीदार बने और सामाजिक कौशल सीखें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि सीखने, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। चलिए आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं छात्रों को स्वयं सामाजिक समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा छात्रों के निहित स्वभाव से संबंधित नहीं है बल्कि अर्जित की जानी चाहिए। छात्रों को कक्षा में नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही सुना जाना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह होनी चाहिए। इसका आंसर है छात्रों को स्वयं सामाजिक समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग में शामिल है। ऑप्शंस हैं जांच, सीखने और अन्वेषणात्मक सहित विधियां, सामान्य से विशेष तर्क, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, विशेष से सामान्य तर्क, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, सक्रिय निर्माण और ज्ञान का पुनर्निर्माण, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसका आंसर है सामान्य से विशेष तर्क, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। चलिए आगे चलते हैं। जिसने पहला बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट
विकसित किया वो कौन है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड विक्सलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्पीयरमैन। इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। चलिए आगे चलते हैं। माइंड मैपिंग से क्या तात्पर्य है? समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, अ टेक्निक टू एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन, एक साहसिक कार्य के लिए एक योजना, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, बुद्धि की तस्वीर खींचना, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड, बुद्धि के कामकाज पर शोध करना, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स द्वारा नई अवधारणाओं मीन्स न्यू कॉन्सेप्ट्स की समझ बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शंस हैं तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाएं, नेक्स्ट सामग्री क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करें, ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, विशिष्ट विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें, फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल, अध्ययन के लिए शैक्षणिक सामग्री को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तार्किक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाएं, इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिगम तब होता है जब इंद्रियां उत्तेजित होती हैं? विच थ्योरी सेट दैट लर्निंग अकर्स व्हेन सेंसेस आर स्टिमुलेटेड? ऑप्शंस हैं संवेदी उत्तेजना सिद्धांत, सेंसरी स्टिमुलेशन थ्योरी, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, प्रयोगात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है संवेदी उत्तेजना सिद्धांत, सेंसरी स्टिमुलेशन थ्योरी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे शेयर करिए आगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।